हेलो गाइस, आई एम MSK और आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं सुनाना चाहती हूँ वो कहानी जिसे लिखा है मैंने। जी हाँ, कुछ इमेजिनरी पार्ट्स को लेकर, कुछ इमेजिनरी कैरेक्टर्स को लेकर जो कहानी मैंने लिखी है उसे मैं सुनाना चाहती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए। जी हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। तो जानते हैं कि आखिरकार हमारे कहानी की शुरुआत होती कैसे है। जी हाँ, हमारे इस कहानी की शुरुआत होती कैसे है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इस कहानी को आखिरकार मैंने नाम क्या दिया है। जी हाँ, मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि इस कहानी को जैसे मैंने लिखा है, कुछ जैसे पहले मैंने बताया कि कुछ कैरेक्टर्स इमेजिन किए हैं और उसके ज़रिए मैंने इस कहानी को लिखा है। तो इस कहानी को मैंने नाम दिया है रमता जोगी। जी हाँ, फिलहाल काफ़ी ट्रेंड में सॉन्ग चला था, उसी का नाम मैंने इस कहानी को दिया है रमता जोगी। रमता जोगी इस कहानी को नाम देने का मीनिंग काफ़ी इतना है, खाली इतना है क्योंकि इस कहानी में बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस दिखाया जाने वाला है प्यार के लिए। जी हाँ, अपने प्यार को पाने के लिए एकदम पागलपन दिखाया जाएगा उस किरदार का जिसे हो जाएगा प्यार एक अजनबी लड़की से। जी हाँ, तो चलिए सुनते हैं वो कहानी आखिरकार क्या है वो कहानी। तो वैसे इस कहानी के नायक और नायिका, हीरो और हीरोइन का नाम मैं बता दूं कि उनका नाम है, हीरोइन का नाम है प्रेरणा और हीरो का नाम है वीरेंद्र रावत। जी हाँ, यही हमारी कहानी है और इस कहानी की शुरुआत होती है भरी पूरी सड़क से। जी हाँ, गाड़ियों से भरी एक सड़क जिस पर धुआंधार गाड़ियाँ चल रही है, गाड़ियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ भाई, वैसे तो इतनी सारी सड़कें बनी है और हर सड़क पर हमें उतनी ही ज़्यादा भीड़ गाड़ियों से दिखाई देती है, उतना ही ज़्यादा रश दिखाई देता है। तो इस कहानी की शुरुआत में भी दिखाई जाता है एक ऐसा रास्ता जो भरा पड़ा है गाड़ियों से और गाड़ियां नॉन स्टॉप चली जा रही है और उसी सड़क के एक पार पे खड़ी हुई है डरी सहमी प्यारी सी एक लड़की जिसका नाम है प्रेरणा और वही है इस कहानी की नायिका। वैसे तो कहानी में बता रही हूँ, आप लोगों को इमेजिन करना है तो इसके ज़रिए हम ये भी चेक कर पाएंगे कि आखिरकार आप लोगों का इमेजिनरी सेंस कितना ज़्यादा पावरफुल है। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं आगे क्या होता है। तो सड़क के एक किनारे पर खड़ी हुई है प्रेरणा जो कि काफ़ी डरी सहमी हुई है और उसके हाथ में एक फाइल है और उसे जिस तरह से वो खड़ी है उस तरह से उसे देखकर साफ साफ लग रहा है कि वो पहली बार घर से बाहर लगी है इस दुनिया की भीड़ में। जी हाँ, डरी सहमी प्रेरणा को देखकर तुरंत पता चल जाता है कि इस दुनिया की भीड़ में वो पहली बार घर से बाहर निकली है और वो कोशिश कर रही है कि वो रास्ता पार कर सके, सड़क को पार सके, पर लाश वो नहीं कर पा रही है क्योंकि उसे डर लग रहा है। जी हाँ, वो अपने कदम तो आगे ले लेती है पर जैसे गाड़ी आती है वो डर के मारे पीछे हट जाती है और उसकी यही हिचकिचाहट बात साफ साफ बयां करती है कि वो पहली बार इस दुनिया की भीड़ में अकेली बाहर निकली है। बड़ी मुश्किल से अपनी हिम्मत जुटाकर प्रेरणा आखिरकार सड़क को पार करने का तय कर लेती है और सड़क पर कदम रखकर डरते हुए ही क्यों ना हो पर वो सड़क को क्रॉस करने का ट्राई करने लगती है। जी हाँ, प्रेरणा सड़क को क्रॉस करने का ट्राई करने लगती है। उसने 2 कदम, जस्ट 2 कदम आगे बढ़ाई थे कि तभी जोरों का एक गाड़ी का आवाज़ आता है। जी हाँ, जोरों से आवाज़ होता है और वो पलक झपके और वो पीछे मुड़ कर देखे, इससे पहले इतनी ज़्यादा चींटियों से भी ज़्यादा गहरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसी सड़क पर। उसे समझ नहीं आता कि अचानक से हुआ क्या है, पर जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई थी उसे देखकर साफ लग रहा था कि कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर हुआ है। इसीलिए वो अपने कदम दोबारा से पीछे मोड़ लेती है और वो चली जाती है सड़क के यानी उस जगह पे जहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। उस भीड़ को सारते हुए जब प्रेरणा आगे बढ़ती है और आगे जाके आगे का नज़ारा देखती है तो उसकी सांसें धरी की धरी रह जाती है। एक पल के लिए उसकी सांसें रुक जाती है क्योंकि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था। जी हाँ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था और जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो लहूलुहान हुआ पड़ा था। उसके पूरे माथे पर चोट लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा गहरी चोट लगी थी कि खून पानी की तरह बह रहा था और ऊपर से वो इस तरह से बेजान होके पड़ा था। वैसे वो बेहोश नहीं हुआ था, आंखें बंद नहीं थी, उसकी आंखें खुली थी, पर वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चोट उसे आई थी। पर वहाँ पे जितने सारे लोग थे वो सिवाय खड़े होकर रहने के देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे थे। तब प्रेरणा आगे बढ़ते हुए लोगों से कहने लगती है कि उस इंसान की मदद करे जो करीबन 27-28 के उम्र का होगा जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसको मदद करने के लिए प्रेरणा लोगों से कहने लगती है। लोग साफ साफ इनकार करते हैं ये कहते हुए कि पुलिस केस है और हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स हर कहानी में यही होता है भाई, दिखाना जो है वही हम लोग करेंगे। तो इसीलिए
एक कॉमन सिचुएशन हमने क्रिएट की है इसमें। जिस तरह से प्रेरणा सबको हेल्प मांगने लगती है, हेल्प तो कोई करता नहीं, उल्टा एक शख्स उससे कहता है कि तुम जो इतना कह रही हो हम लोगों को उसकी मदद करने के लिए, तुम खुद क्यों नहीं कर लेती उसकी मदद। एंड प्रेरणा तय करती है कि वो उस जख्मी इंसान की मदद करेगी और वो आगे बढ़ती है और उसकी मदद भी करती है, पर वो किसे ले जाएगी, क्योंकि कार वगैरह तो उसे चलानी आती होगी नहीं और उसके पास है भी नहीं भाई। और दूसरी बात, अभी वो उस जख्मी पड़े इंसान को जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे वो किस तरह से हेल्प करते हुए हॉस्पिटल पहुंचाएगी, ये सबसे बड़ी बात थी। वो लोगों से रिक्वेस्ट करने लगी, आने जाने वाले कार वाले से वो हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि उसकी थोड़ी सी मदद कर दे उस इंसान को हॉस्पिटल में पहुंचाने तक की। लेकिन लोग रिस्क लेने से डरने लगे, हर कोई उसे मना करने लगा। पर शायद आज किस्मत उस इंसान के साथ थी क्योंकि उसका बचना ज़रूरी था, शायद ऐसा कह सकते हैं, शायद किस्मत भी यही चाहती हो। तभी तो एक ऑटो वाला, जिसे देखकर साफ-साफ लगता था कि करीबन 50 या 56 के आसपास का वो इंसान होगा और काफ़ी गरीब भी था, और वो अपना ऑटो रोक देता है और प्रेरणा से कहता है, ये ज़िंदा नहीं बल्कि लाशों से भरे लोगों की दुनिया है, यहाँ इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है। और वो आगे बढ़कर प्रेरणा की मदद करता है। उस ज़ख्मी इंसान को पकड़कर दोनों मिलकर ऑटो में डालते हैं एंड देन स्टार्ट होता है ऑटो और पहुंचता है हॉस्पिटल के सामने। जी हाँ, हॉस्पिटल के सामने पहुंचता है। प्रेरणा तुरंत से भागी दौड़ी उस ऑटो वाले के सहारे से उस इंसान को हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। और जैसे भर्ती करवाती है, यानी जैसे हॉस्पिटल वाले उस इंसान को देखते हैं, उस इंसान का चेहरा देखते हैं, दे आर ऑल शॉक्ड, और वो उसको तुरंत से उसका इलाज शुरू कर देते हैं। ना कोई फॉर्मेलिटी ना ही कुछ, क्योंकि वो उस शहर का ही नहीं बल्कि देश का टॉप का फैशन डिज़ाइनर था। जी हाँ, नाम ही फैशन डिज़ाइनर था, काफ़ी पहुँचा हुआ इंसान था, काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन भी था। जी हाँ, जिसे काफ़ी ज़्यादा लोग जानते थे। वो देश का नामी फैशन डिज़ाइनर था, जो कि बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, बिज़नेस टाइकून्स, सेलिब्रिटीज़, एक्टर, एक्ट्रेस के वो कपड़े डिज़ाइन करता था और काफ़ी नामी इंसान था, काफ़ी नामी शख्सियत थी। और उसे देखते ही वहाँ के डॉक्टर उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए उसका तुरंत से इलाज शुरू करते हैं। प्रेरणा को किसी तरह का कोई फॉर्म या कोई किसी तरह की फॉर्मेलिटी या फिर पुलिस को एक्सीडेंट का केस होने की वजह से पुलिस को बुलाने के लिए नहीं कहा जाता। ये शायद प्रेरणा के लिए अच्छा हो गया था कि उसे बिना किसी दिक्कत के उस इंसान का इलाज स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर में ही डॉक्टर आकर बताते हैं कि वो इंसान खतरे से खाली है, उसका इलाज चल रहा है और शायद बहुत ही जल्द उसे होश भी आ जाएगा। उसके सिर पर ज़्यादा गहरी चोट लगी है और इसीलिए उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। जी हाँ, खून काफ़ी बह गया था, जो कि पूरी तरह से प्रेरणा के कपड़ों पर लग गया था। प्रेरणा के पूरे कपड़े खून से सन चुके थे उस इंसान के। और अब प्रेरणा के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो बहुत बड़े टेंशन में आ चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि प्रेरणा को इंटरव्यू के लिए जाना था। जी हाँ, प्रेरणा जॉब इंटरव्यू के लिए निकली थी और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रेरणा इंटरव्यू के लिए जाने कहाँ वाली थी, उसी हॉस्पिटल में। ऑफ कोर्स, जी हाँ, उसी हॉस्पिटल में प्रेरणा जाने वाली थी इंटरव्यू के लिए। एज अ रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए प्रेरणा वहाँ पे अप्लाई करने के लिए जाने वाली थी, इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी। और बीच में ये सब कुछ हो गया भाई, चलो ठीक है, हो गया। पर अब फ़िलहाल तो प्रेरणा के पूरे कपड़े खून से सने हुए थे। अब प्रेरणा के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे खून से सने हुए कपड़े लेकर तो वो जाएगी नहीं। एक पल के लिए प्रेरणा घबरा जाती है, सोच में पड़ जाती है, पर बाद में वो सोचती है कि भाई इंटरव्यू में उसके कपड़े नहीं देखे जाएंगे, देखा जाएगा उसका टैलेंट। और इंटरव्यू में उससे जो सवाल पूछे जाएंगे उसके जवाब वो जितने कॉन्फिडेंटली देगी, उससे उसको ये सब कुछ देखा जाएगा। और खून कपड़ों पर क्यों लगा ये बात भी वो शायद एक्सप्लेन कर पाएगी काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि उसी हॉस्पिटल में उस इंसान का ट्रीटमेंट चल रहा था और हॉस्पिटल वालों ने देखा भी था कि वो खुद उस शख्स को, यानी मिस्टर वीरेंद्र रावत को, जी हाँ, मिस्टर वीरेंद्र रावत उनका नाम है, जिनका हॉस्पिटल में वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है। और उसका, यानी प्रेरणा ये सोच कर रुक जाती है उसी पर, और वही उसी जगह पर जहाँ पर इंटरव्यू के लिए बैठा गया था, जो जगह इंटरव्यू के लिए चुनी गई थी, वहाँ पर जाकर प्रेरणा बैठ जाती है, ये सोचकर कि जब उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो चली जाएगी, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो घर जाकर कपड़े चेंज कर वापस आकर इंटरव्यू दे पाए। शायद तब तक शाम का वक्त हो जाता और उसके हाथ से ये जो काफ़ी मुश्किल से एक अपॉर्चुनिटी मिली है जॉब के लिए, उसे वो गंवा देती। और इसीलिए प्रेरणा ये सब कुछ सोचकर उसी जगह पर बैठ जाती है इंटरव्यू के लिए।
प्रेरणा बैठ तो जाती है पर उसका दिल बहुत ज़ोरों से घबरा रहा था कि आखिरकार होगा क्या? क्योंकि अभी-अभी उसका ग्रेजुएशन चल रहा था भई, वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी। जी हाँ, वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी और उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था पर जिस लिए मतलब उसे जॉब की ज़रूरत थी और रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं था और इसीलिए वो कैपेबल थी, इसीलिए वो वहाँ जॉब के लिए गई थी। वैसे देखा जाए तो प्रेरणा ने किया हुआ था कॉमर्स और इसीलिए वो वहाँ पे गई थी जॉब के लिए। अब देखा जाएगा कि आखिरकार होता क्या है। प्रेरणा बैठ तो चुकी थी कि आखिरकार जॉब में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जॉब उसे लगेगा भी या नहीं लगेगा, कपड़ों पे जो खून लगा है उसकी वजह से क्या होगा। इन सारे सवालों को सोच कर प्रेरणा काफ़ी ज़्यादा परेशान बैठी थी। वो उस जगह पर बैठी थी जहाँ पर इंटरव्यू की डेट मतलब जगह तय थी, जहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए वाले कैंडिडेट्स को बिठाया गया था, वहाँ पे प्रेरणा भी बैठ गई थी। पर देखने की बात इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ पे प्रेरणा अकेली थी। जी हाँ, प्रेरणा अकेले थी। थोड़ा वक्त गुजर जाता है जिसके बाद जिस इंसान को यानी मिस्टर वीरेंद्र रावत को प्रेरणा ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, उसको आ जाता है होश। जी हाँ, वीरेंद्र रावत को होश आ जाता है और जैसे उसे होश आ जाता है सारे लोग सर 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 कहकर वीरेंद्र रावत के आगे पीछे घूमने लगते हैं। पर ओ माय गॉड, वीरेंद्र रावत बड़ा एटीट्यूड, इतना ज़्यादा एटीट्यूड था उस इंसान में, देख के ही पता चलता था कि एटीट्यूड का भंडार है, गुस्सा उसमें फूट कर भरा है। तभी तो डॉक्टर की एक भी बात उसने नहीं सुनी। डॉक्टर उसे बार-बार कह रही थी कि सर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, सर आपको चलने के लिए मना है, आपका काफ़ी खून बह चुका है, शायद आपको चक्कर आ जाए, सर प्लीज़ थोड़ा-सा रुक जाइए, आपको इतनी जल्दी आप हॉस्पिटल से नहीं जा सकते। पर ही डोंट लिसन एनीवन। उसने किसी की भी बात नहीं सुनी, वो एक की भी नहीं सुनता और चुपचाप से वहाँ से चल जाने लगता है। जब बड़े डॉक्टर आकर वीरेन को रोकने की कोशिश करते हैं तो बस एक नज़र, भाई वीरेन रावत की बस गुस्से से भरी एक नज़र काफ़ी थी उस डॉक्टर को डराने के लिए या फिर वीरेंद्र रावत का असली एटीट्यूड दिखाने के लिए। तभी तो वीरेंद्र रावत ने जैसे ही गुस्से से एक नज़र उस डॉक्टर को देखा जिसने वीरेन को रोकने की कोशिश की थी, वीरेन ने एक नज़र उसे गुस्से से देखा और डॉक्टर पीछे हट गए। ओह माय गॉड! जी हाँ, डॉक्टर पीछे हट गए और ये वीरेन जाने लगा। जी हाँ, वीरेन वहाँ से जाने लगा तभी बीच में नर्स आ जाती है जिसके पास एक ट्रे था जिसमें कुछ कॉटन वगैरह था, उसी को गीला करके उसी कॉटन को वीरेंद्र रावत उठा लेता है, उस पर थोड़ा-सा पानी डालकर गीला कर अपने ज़ख्मों पर जो लगा था, उसके सिर पर जो ज़ख्म लगी थी उसे ठंडे पानी के ज़रिए गीले किए गए कॉटन के ज़रिए वो उसे सेंकने लगता है, फिर लगाने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। जैसे जाने लगता है तभी उसकी नज़र प्रेरणा पे जाती है। जी हाँ, प्रेरणा पर जाती है जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी, उस लड़की पर जाती है वीरेंद्र रावत की नज़र, जो कि काफ़ी परेशान बैठी हुई थी। वीरेंद्र रावत देखते ही वीरेंद्र रावत खो जाता है उस एक पल में जब ऑटो में बैठकर प्रेरणा वीरेंद्र रावत को लेकर आ रही थी और आते वक़्त जिस तरह से वीरेंद्र रावत को सफोकेशन हो रहा था, उसकी साँस रुक रही थी, तब जिस तरह से प्रेरणा ने उसे बार-बार सपोर्ट किया था, उसे ज़ख्मी वीरेन को किस तरह से प्रेरणा बात कर रही थी, किस तरह से उसे वो दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। वो खुद इतनी घबराई हुई थी कि पसीने से लथपथ हुई पड़ी थी, बावजूद इसके वो वीरेन को बार-बार कह रही थी कि आप फ़िक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाइए, आप बस आँखें खुली रखिए। जी हाँ भाई, प्रेरणा है, इतनी मासूम सी लड़की है, ऑफ़ कोर्स वो वीरेन को बेहोश ना हो इसलिए वो इस तरह से दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। और यही मोमेंट वीरेन की आँखों के सामने से गुज़रता है कि और उसे याद आता है कि वो कितनी गहराई से मतलब वो बेहोश होने को आया था, उसे सफोकेशन हो रहा था, बावजूद इसके प्रेरणा की मासूम सी आँखों में वो पूरी तरह से डूबना चाह रहा था। वो एकटक प्रेरणा को देखे जा रहा था और उसी पल जो वीरेंद्र रावत फ़िलहाल हॉस्पिटल में खड़ा होकर प्रेरणा को निहार रहा था, तभी उसके सामने आ जाते हैं उस हॉस्पिटल के मैनेजर। जी हाँ, उस हॉस्पिटल के मैनेजर आ जाते हैं, यानी मेन डॉक्टर आ जाते हैं जो वीरेंद्र रावत से बात करने लगते हैं।